बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में अध्याय 4 द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने फिर लेकर आया हूं और फिर इनके सॉल्यूशन के साथ हम इनके ऑप्शनल को देखेंगे। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, द्विघात समीकरण के यदि मूल बराबर होते हैं तो उसका विविधकर 0 के बराबर होता है। थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लेते द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति में हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका विविधकर निकालते हैं और विविधकर का मान यदि 0 के बराबर होता है अर्थात d का मान 0 के बराबर होता है, d बराबर होता है b² - 4ac = 0। यदि ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण है कि दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे, समान होंगे, प्रमेय भी होगा, वास्तविक भी होगा। यदि ऐसा है कि d का मान 0 है तो दोनों मूल क्या हैं? दोनों मूल समान होते हैं। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मान प्राप्त होंगे और दोनों मान आपस में क्या होंगे? समान होंगे। कब? यदि d का मान 0 के बराबर है। और अगर ऐसा कह दिया जाए दोनों मूल समान है तो हम d बराबर कितना रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं। तो इस सवाल में ही कह रहा है 3x² - 4x + a = 0 के मूल बराबर है। के मूल क्या है? बराबर है, अर्थात d का मान 0 के बराबर होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं d बराबर 0 अर्थात विविधकर b² - 4ac बराबर कितना? 0। जहां मूल समीकरण द्विघात समीकरण के मानक रूप में ax² + bx + c = 0 में a जो होता है वह x² का गुणांक है और b x का गुणांक है और c एक अचर राशि है। तो यहाँ b का मान रखना है x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? -4। तो -4 का बर रखिए, -4 × a का मान यानी x का गुणांक, x² का गुणांक a है। यहाँ x² का गुणांक कितना है? 3 है। तो एक स्थान पे 3 लिखा जाएगा और अचर राशि यहाँ पे c एक अचर राशि, यहाँ पे अचर राशि a है और बराबर कितना रखेंगे? 0। कन्फर्म हुआ बात भाई? तो देखा जाए -4 का वर्ग 16, -4 × 12a और बराबर कितना होगा? 0। यहाँ से a का मान निकालना है, +16 दाएं पक्ष भेजेंगे तो -16 हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकालना है 16, -12 a के साथ गुणा करा रहा है, बाएं पक्ष में आकर भाग कराएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 × 12। तो a का मान कितना आ गया? 4/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही भाई? इसका ऑप्शन है 4/3, दूसरा ऑप्शन सही। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि 1/x² + 5 = 1/9 है तो x का मान निकालना है। ये भैया देखिए मतलब द्विघात समीकरण के रूप में है लेकिन मानक रूप में नहीं है। तो सबसे हम पहले मानक रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? दिया है 1/x² + 5 = 1/9। यही तो है भाई। अब यहाँ पे बराबर के दोनों पक्षों में भिन्न है तो इसे सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा कराएंगे। x² + 5 का गुणा 1 में तो हो जाएगा x² + 5 और 9 का गुणा 1 में 9 हो जाएगा। कन्फर्म हुआ भाई? अब यहाँ से x² का मान निकालना है, +5 दाएं पक्ष में आकर -5 हो जाएगा और 9 में से 5 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। x² बराबर कितना हो गया? +4। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे
तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 होगा, और अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस 2। यही इसका आंसर है। तो यहाँ पे यक्स के 4 मान दिए गए थे, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? दूसरा ऑप्शन सही है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आपको समझ में आया, और इस सोल्यूशन के आधार पर कौन सा ऑप्शन है ये भी समझ में आए। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल माइनस 2 है। एक हल का मतलब है यक्स का मान, यक्स के 2 मान मिलेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है तो उसमें से एक मान दिया है। तो कह रहा पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये जो माइनस 2 है इस द्विघात समीकरण का एक सदस्य है। हल का मतलब क्या है? यक्स का एक मान है। कहने का मतलब अगर हम यक्स का मान ये जो दिया है पहले ये वाला हल, एक हल, इस ये से यक्स के इस मान को यदि हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद को क्या करेगा? पूरा पूरा संतुष्ट करेगा। भाई आप लोग ऐसे समझिए जैसे भेड़ों या बकरियों का एक समूह है और उसमें से उसी समूह में से अगर एक भेड़ कहीं भगा गया है और उसे फिर लाके उसमें रख दिया जाए तो पूरा पूरा मिल जाएगा कि नहीं भाई? पूरा उसी में संतुष्ट हो जाएगा ना। सेम वही प्रोसेस है कि अगर इस बहुपद का, इस द्विघात समीकरण का एक सदस्य माइनस 2 है तो माइनस 2 को अगर इस बहुपद में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे तो पूरा पूरा संतुष्ट कर देगा। वही बात मतलब है। तो हम यहाँ से लिख देंगे इसमें क्या दिया है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0 का एक हल माइनस 2 है। एक हल कितना है? माइनस 2 है। इसलिए यक्स बराबर माइनस 2 रखने पर, और जब रखेंगे तो इस बहुपद को क्या करेगा? इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो एक्स के स्थान पे माइनस 2 रखिए तो माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे माइनस एक्स के स्थान पे माइनस 2 माइनस पी बराबर 0, माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 दूना 4 और माइनस पी बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से एक्स का पी का मान कितना हो जाएगा? 0। ये आपका तीसरे का ऑप्शनल, पहला ऑप्शनल सही है। इसका हमने ऑप्शनल इसके सॉल्यूशन के आधार पर बताया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। भैया आसान, ये सब भैया प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप इसी को आप ये ऊपर फट्टू मान लीजिए, नहीं भाई, ये ऑप्शनल जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा भाई, आप लोग ये क्वेश्चन नोट करते रहिए। इसके अलावा ना भाई, ये जरूरी नहीं है कि केवल आप यूट्यूब पर ही डिपेंड रहिए। आपको स्वयं से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा और आपको सफलता सेल्फ स्टडी ही दे सकता है। स्वयं अपना अभ्यास, रिवीजन ही आपको सफलता दिला सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको, हमारा काम है रास्ता दिखाना। चलना आपको है तो इसके लिए, चलने के लिए भाई आपको स्वयं चलना पड़ेगा, क्योंकि लोग रास्ता दिखाते हैं, अंगुली पकड़ के चलाते नहीं हैं। चलना स्वयं को होगा और स्वयं चलेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स का मान निकालना, माइनस 4 दाएं पक्ष प्लस 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल निकालें कितना होगा? 2। तो एक्स का हल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। आइए अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 बराबर 0 का हल होगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0 का एक हल है। भाई देखिए, इसे दो तरीका सॉल्व करने का। एक तो हम यहाँ से द्विघात समीकरण को मानक रूप में परिवर्तित करके, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा हल करके एक्स का मान निकाल लें और देख लें इसमें से एक्स का कौन मान है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? इन मानों को इस बहुपद में रखिए, इस समीकरण में रखिए, और जिस मान के लिए ये पूरा दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए
समझ रहे हो ना भाई क्या कहा गया? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें इसका हल होगा, मतलब चारों में से कोई एक होगा। अब कौन सा हल, इसे पहचान करने का 2 तरीका है। या तो इस द्विघात समीकरण को मानक रूप में परिवर्तित करके हल किया जाए। हल करने का तरीका है मध्य पद तोड़ करके, अथवा पूर्ण वर्ग बना करके, अथवा द्विघाती सूत्र से। समझ रहे हो भैया? और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, इस चारों बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए, चारों बहुविकल्प दिए हैं, इनमें से बारी बारी से एक एक विकल्प रखा जाए, जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, अर्थात दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। वह मान, यक्स का वह मान इस बहुपद का क्या होगा, इस समीकरण का एक हल होगा। तो हम कैसे लगाएं, इससे चेक कर लेते हैं ना भाई। देखिए जैसे यहाँ पे यक्स बराबर 1/2 रख दीजिए। ध्यान दीजिए एक्स बराबर कितना रखने पर, 1/2 रखने पर पहला ऑप्शन रखा गया। तो 1/2 का वर्ग और प्लस 1/2 प्लस 1/4। यक्स बराबर 1/2 रखने पर किसमें, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो भैया 1/4 और प्लस 1/2 प्लस 1/4, क्या ये मान 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 के बराबर लाना है, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड कितना है, 0 है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, यक्स बराबर कितना, -1/2 रखने पर -1/2 रख दीजिए। -1/2 रखेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो -1/2 का वर्ग और प्लस यक्स के स्थान पे -1/2 और प्लस 1/4 बराबर कितना, 0। तो भैया यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस 1/2 और प्लस 1/4। और हम यहाँ से इधर 0 नहीं रखें, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1/4 इस सॉल्व किया जाए, 1/4 जोड़ दो तो लास्ट आ जाएगा 4, और एक एक जोड़ी कितना हो जाएगा, 2, और -1/2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 -1/2 कट गया, कितना गया, 0, और राइट हैंड साइड के ये बराबर हो गया। तो यक्स के किस मान के लिए इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ, यक्स बराबर -1/2 के लिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, दूसरा। समझ पाए भाई? इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं, चेक करके हमने बता दिया कौन सा हल है। और दूसरा तरीका क्या है, इस द्विघात समीकरण को हम मानक रूप में परिवर्तित करके हल कर लें, तब भी पता चल जाएगा इसका कौन सा मान है। करेक्ट, राइट हो, राइट। आपको समझ में आया भाई? आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² प्लस 4x - 5 बराबर 0 का विविधकर होगा। अरे यार ये तो विविधकर कह रहा है निकालने के लिए। समीकरण दिया है 3x² प्लस 4x - 5 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना करा लो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 3, और b बराबर 4 और c बराबर -5। तो यहाँ से विविधकर निकालेंगे, विविधकर d बराबर था b² - 4ac। तो b का मान कितना रखेंगे, 4 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान -5, 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20 तियाँ 60 और 16 60 कितना हो जाएगा, 76। तो कौन सा ऑप्शन, इसका डी का मान कितना आ गया, 76। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। बहुत सही क्वेश्चन है भाई, अगर आ गया तो मान लो धुआं धुआं कर दीजिएगा। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। भैया देखिए, मूल किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम इसका विविधकर निकालते हैं भाई। थोड़ा हम समझ लेते हैं, उसके बाद तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, है ना भाई। देखा जाए द्विघात समीकरण, जैसे मान लीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो मूलों के प्रकृति के लिए, मूलों के प्रकृति के लिए विविधकर निकाला जाता है। d² बराबर d बराबर b² - 4ac। d का मान निकाला जाता है यदि, पहला पॉइंट, यदि d बराबर कितना हो जाए, 0। तो आप बताएंगे द्विघात समीकरण के दो मूल या दो हल होते हैं, तो आप बता सकते हैं तो यक्स के दोनों मान या हल क्या होंगे, हल या मान या मूल क्या होंगे, समान होंगे और वास्तविक भी होंगे। कंफर्म हुआ भाई। दूसरा, यदि
डी ग्रेटर देन 0 अर्थात डी किस में हो, अर्थात विविधकर डी धनात्मक हो। यदि डी धनात्मक है तो हम बता सकते हैं तो यक्स के मान दोनों मान या मूल असमान मतलब बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक परमेय भी होंगे, वास्तविक और परमेय भी कह सकते हो, परमेय भी होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए अर्थात d किस में हो, ऋणात्मक में, d किस में हो, ऋणात्मक में, तो यक्स के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। देखिए भाई d का मान अगर 0 हो जाए तो दोनों मान समान होंगे, वास्तविक होंगे, परमेय भी होंगे। अगर d धनात्मक हो तो मूल तो भैया असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। बराबर हो कंडीशन एक का है जब d का मान 0 के बराबर हो, और वास्तविक भी होगा और परमेय भी होगा, कन्फर्म हुआ। और d का मान अगर 0 से छोटा अर्थात निगेटिव में है d का मान, तो भैया बता सकते हो कि ये काल्पनिक होंगे। देखिए उपरोक्त दोनों स्थितियों में कभी कभार पूछा जाता है द्विघात समीकरण के यदि मूलों का अस्तित्व है तो मूलों को ज्ञात कीजिए। सवाल कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा ना और उसमें क्या है अगर अस्तित्व है तब ज्ञात करा, तो यह दोनों कंडीशन जो ऊपर बा यह कंडीशन बता सकते हैं कि एक मूलों का अस्तित्व है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, मतलब हम ओके मूल ज्ञात कर सके थे भाई। और अगर d का मान 0 है तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। इस स्थिति में बता सकते हो ना कि जब d लेस देन 0 तो बता सकते हो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, अर्थात मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। बात समझ में आई हुई भाई। तो देखा जाए यहाँ पूछे बा द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूल होंगे, मतलब मूलों का प्रकृत पूछा है। तो हम पहले मानक समीकरण से तुलना करा ले, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो a बराबर कितना मिल जाए भाई 2 और b बराबर 5 और c बराबर कितना मिल जाए 4। अब d का मान निकाला, अभी बताइए ना भाई कि मूलों का प्रकृत निकालने के लिए वैसे पहले d का मान निकाला जाएगा। तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना दिए भाई यहाँ पे 5 दिया हुआ, तो 5 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 और गुणे c का मान 4, तो 5 × 25 और -4 × 16 दूनी 32। ओह आप देखा था भाई यहाँ पे 32 बड़ा, सामने माइनस, तो माइनस आइए भाई, माइनस आइए ना। अब यहाँ पे 32 में से 25 घटा था, कितना है भाई बोला 7 आइए। तो 7 का मान निगेटिव अर्थात डी किस में हो गया, निगेटिव में। चूंकि डी लेस देन 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व है नहीं है, अर्थात मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। अब भाई अल्फा प्लस बीटा का मान एक थोड़ा बता दिया जाए तब लगाई। देखा जाए भैया ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से अगर मान ले कि दो मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होता -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता c/a, अर्थात मूलों का योगफल -b/a के बराबर होता है। b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। बोलो भाई समझ में आया।
और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए के बराबर अर्थात अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमें दो मूलों का योगफल पूछा है अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान। तो तुलना करा के माइनस बी बाई ए कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो देखिए इसमें कितना दिया है, द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तुलना करावा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करा जाए तो ए बराबर कितना मिल जाए 5 और बी बराबर -3 और सी बराबर कितना मिल जाए 2। यदि दुई मूल अल्फा और बीटा हैं, यदि दो मूल अल्फा और बीटा हैं, तब मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान, ये फार्मूला पढ़े हो ना भाई, माइनस बी बाई ए और माइनस बी का मान कितना आवा -3 बटा ए का मान 5, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा कितना है 5, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान 3/5। तो भाई इसमें कौन ऑप्शन सही बा, पहला ऑप्शन 3/5 है, तो पहला ऑप्शन सही है। आशा करी तो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। और ये देखा जाए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए भाई द्विघात समीकरण दिया है और इसमें फिर मूल पूछे हैं। मूल वास्तविक होगा बराबर वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं है अर्थात काल्पनिक है और ये वास्तविक। तो देखा जाए भाई द्विघात समीकरण दिया गया बाद 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो तुलना करावा जाए मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा जाए। तो a बराबर कितना हुआ भैया 2 और b बराबर -4 और c बराबर कितना 1। तो अस्तित्व मूलों की प्रकृति के लिए d का मान निकाला जाए और d बराबर तो b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात विविध का निकाला जाए। b का मान -4 का वर्ग -4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 1। तो -4 का वर्ग 16 माइनस 8 4 दूनी 8 और 16 में से 8 घटेगा कितना है 8। d का मान आइए 8, डी का मान कितना है भैया 8। अतः बता सकते हैं कि चूंकि डी ग्रेटर देन 0 अर्थात 0 धनात्मक में डी का मान ना, इसलिए जो मूल होंगे यक्स के दोनों मान अर्थात मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन असमान होंगे, बराबर नहीं होंगे। वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो इसमें भैया पहला बराबर तो है नहीं, दूसरा ही सही क्योंकि यहाँ पे जो यक्स का मान आएगा वो दोनों मान तो वास्तविक मूल वास्तविक होंगे, मान वास्तविक होंगे लेकिन वो क्या होंगे असमान। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देखा जाए इसका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध का निकालना भाई। और ऐसे सवाल काफ़ी पूछे गए थे लेकिन उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल लिया गया है और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और इसमें हम विविध का निकालेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लिया जाए। तो यहाँ से भैया a बराबर कितना हो ये 3 और b बराबर कितना -2 और c बराबर कितना 1/3। चूंकि विविध का निकालेंगे तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान -2 का वर्ग -4 गुणे a का मान 3 गुणे c का मान 1/3। 3 से 3 बर्बाद, -2 का वर्ग 4 और माइनस और यहाँ कितना बचा 4 और 4 से 4 कितना 0, 4 से 4 कैंसिल कितना है 0। तो d का मान कितना है 0। एक कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एक लास्ट ऑप्शन सही हुआ। तो भैया देखा आपके सामने अध्याय 2 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न रखा गया हुआ जो प्रीवियस ईयर में आए हुआ। और यह तरीका सवाल आप लोग प्रयास करें भैया लगावें और आप लोग किताबी कीड़ा बन जाए अर्थात किताब पे ज़्यादा विश्वास करें। लोग बताते रहेंगे और आप उसी में भ्रमित होते रहेंगे। आप अपने अनुसार सोच समझ करके अपना रास्ता स्वयं चुनेंगे। लोगों को केवल बताना है, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा क्योंकि लोग सफलता देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं, है ना भैया। तो इस तरह से सवाल आपको हमने बताया 10 क्वेश्चन इसमें का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने रखे गए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे लेकिन कुछ लिया गया सवाल उसी में से और अंसार उठा के देख लीजिए तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जो क्वेश्चन दिया होगा उसका सोल्यूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।